सनातन धर्म का सबसे बड़ा संदेश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। सनातन धर्म केवल किसी जाति या संप्रदाय का नहीं बल्कि पूरे त्रैलोक्य का मंगल चाहता है। इसी सत्य का मूर्त स्वरूप है महाविद्या की चौथी देवी माँ भुवनेश्वरी, जिनका कवच त्रैलोक्य मंगल कहलाता है। माँ भुवनेश्वरी वह शक्ति है जिनके बिना सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता और नक्षत्रों की आभा भी संभव नहीं। माँ स्वयं ही संपूर्ण शक्ति है जो सभी प्राणियों में बसती है। पुराणों में कथा आती है कि असुरराज दुर्गमासुर ने घोर तपस्या कर देवताओं की शक्तियां छीन ली। तीनों लोग भय से कांप उठे। ऋषियों की और ब्राह्मणों की तपस्याएं टूट गई। देवता निराश हो गए। तब सबने मिलकर माँ भुवनेश्वरी का स्मरण किया। माँ ने विराट स्वरूप धारण किया। उनके तेज से आकाश दहक उठा। उन्होंने कहा, मैं त्रैलोक का मंगल चाहती हूँ, कोई भी शक्ति धर्म पर भारी नहीं पड़ सकती। फिर युद्ध हुआ। दुर्गमासुर ने अपनी माया से आकाश ढक दिया। माँ की शक्ति और कवच इतना तेजस्वी था, अंधकार क्षण भर में मिट गया। माँ के त्रैलोक्य मंगल कवच की शक्ति से देवता, ऋषि और समस्त प्रजा सुरक्षित हुई। अंततः दुर्गमासुर पराजित हुआ और धर्म की विजय हुई। सनातन धर्म केवल मोक्ष या भक्ति तक सीमित नहीं है, इसका मूल स्वर है सभी का कल्याण हो। माँ भुवनेश्वरी का कवच इस दर्शन का एक जीवंत प्रमाण है। यह कवच साधक को मृत्यु भय से मुक्त करता है, शत्रुओं का नाश कर देता है, रोग और संकट दूर भाग जाते हैं और सबसे बढ़कर साधक को त्रैलोक्य मंगल की अनुभूति कराता है, यानी उसका कल्याण ही नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण। इस कवच में हम कहते हैं कि हे जगत जननी माँ, आप मेरे सिर, नेत्र, कर्ण, वाणी, कंठ, हृदय, नाभि सभी में वास करें और इसकी रक्षा करें। आप ही त्रिलोक का मंगल करने वाली हो। एक साधक जो जंगल में तपस्या किया करता था, माँ भुवनेश्वरी की तपस्या में वह इतना रक्त रहता था कि उसे बाकी किसी चीज की सुध ही नहीं थी। अचानक एक दिन कुछ डाकुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। उस समय वह माँ भुवनेश्वरी कवच का पाठ कर रहा था। जैसे ही डाकुओं ने कुटिया में प्रवेश करने की कोशिश की, क्षण भर में ही साधक के चारों ओर स्वर्णिम कवच प्रकट हो गया। डाकू अंधे हो गए और वह साधक सुरक्षित बच गया। माँ भुवनेश्वरी का कवच केवल साधक की रक्षा ही नहीं करता बल्कि उसके शत्रुओं के अहंकार और अन्याय को भी नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति छल कपट या काले जादू से साधक को हानि पहुंचाना चाहता है, उस पर यह कवच बिजली की तरह प्रहार करता है। शत्रु की सारी माया उसी पर उलट जाती है और साधक सुरक्षित रहते हैं और विजयी बनते हैं। माता भुवनेश्वरी की महिमा केवल कथा नहीं बल्कि सनातन धर्म का सच्चा दर्शन है। उनका कवच इस बात का प्रमाण है कि हमारा धर्म सभी का कल्याण चाहता है। अगर आप भी सनातन धर्म पर गर्व करते हैं तो कमेंट में लिखिए जय माँ भुवनेश्वरी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब श्रद्धा और विश्वास के साथ इस त्रैलोक्य मंगल कवच का पाठ हम आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। त्रैलोक्य मंगलम श्री भुवनेश्वरी कवचम। देव्युवाचे देवेषु भुवनेश्वर्या विद्याः प्रकाशितः श्रुताश्चाधिगतः सर्वः श्रोतुमेच्छामि साम्प्रतम्। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं यत्पुरोदितं कथ्यस्व महादेव मम प्रीतिकरं परम्। ईश्वर उवाच शृणु पार्वती वक्ष्यामि सावधानावधारय त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं मन्त्रविग्रहं सिद्धविद्यामयं देवी सर्व ऐश्वर्यप्रदायकं पठनादधारणान्मृत्यस्त्रैलोक्यैश्वर्य भाग् भवेत्। ॐ त्रैलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य ऋषीश शिवः छन्दो विराट जगद्धात्री देवता भुवनेश्वरी धर्मार्थ काम मोक्षेषु
विनियोग है प्रकीर्तित है। ओम ह्रीं बीजं मे शिरः पातु भुवनेशी ललाटकम्। ऐं पातु दक्षनेत्रं मे ह्रीं पातु वामलोचनम्। श्रीं पातु दक्षकर्णं मे त्रिवर्णाख्या महेश्वरी। वामकर्णं सदा पातु ऐं घ्राणं पातु मे सदा। ह्रीं पातु वदनं देवी ऐं पातु रसनां ममः। वाक्पुटं च त्रिवर्णात्मा कण्ठं पातु पराम्बिका। श्रीं स्कन्धौ पातु नियतं ह्रीं भुजौ पातु सर्वदा। क्लीं करौ त्रिपुटा पातु त्रिपुरैश्वर्यदायिनी। ओम पातु हृदयं ह्रीं मे मध्यदेशं सदावतु। क्रौं पातु निभिदेशं मे त्रयक्षरी भुवनेश्वरी। सर्वबीजप्रदा पृष्ठं पातु सर्ववशङ्करी। ह्रीं पातु गुह्यदेशं मे नमो भगवती कटिं। माहेश्वरी सदा पातु शक्तिनी जानुयोग्मकम्। अन्नपूर्णा सदा पातु स्वाहा पातु पदद्वयम्। सप्तदशाक्षरी पायादन्नपूर्णात्मिका परा। तारं माया रमा कामः षोडशार्णा ततः परम्। शिरः स्था सर्वदा पातु विंशत्यर्णात्मिका परा। तारं दुर्गे युगं रक्षेत् स्वाहेति च दशाक्षरी। जय दुर्गा घनश्यामा पातु मां सर्वतो मुदा। माया बीजादिका चैषा दशार्णा च परा तथा। उत्पत्काञ्चना भासा जय दुर्गा ननेवतु। तारं ह्रीं दुं च दुर्गायै नमोष्टार्णात्मिका परा। शङ्ख चक्रधनुर्बाणधरा मां दक्षिणेवतु। महिषामर्दिनी स्वाहा वसुवर्णात्मिका परा। नैऋत्यां सर्वदा पातु महिषासुरनाशिनी। माया पद्मावती स्वाहा सप्तार्णा परिकीर्तिता। पद्मावती पद्मसंस्था पश्चिमे मां सदावतु। पाशंकुशपुटे माये ह्रीं परमेश्वरी स्वाहा। त्रयोदशार्णा ताराध्या अश्वरूढा नलेवतु। सरस्वती पञ्चशरे नित्यकलिन्ने मदद्रवे। स्वाहारवयक्षरी विद्या मामुत्तरे सदावतु। तारं मायातु कवचं खे रक्षेत सततं वधूः। हुं छं ह्रीं फट् महावेद्या द्वादशार्णाखिलप्रदा। त्वरिताष्टाहिभिः पाया चेव कोणे सदा च माम्। ऐं क्लीं सौः सततं बाला मूर्धदेशे ततोऽवतु। विन्द्वन्ता भैरवी बाला भूमौ च मां सदावतु। इति ते कथितं पुण्यं त्रैलोक्यमङ्गलं परं। सारं सारतरं पुण्यं महाविद्या
मृत्युघविग्रहम् अस्यापि पठनात् संधः कुबेरोऽपि धनेश्वरः इन्द्राद्याः सकला देवाः पाठनाद् धारणाद्धतः सर्वसिद्धीश्वरः सन्तः सर्व ऐश्वर्यं वाप्नुयुः पुष्पाञ्जलयाष्टकं दत्वा मूले नैव पठेत् सकृत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात् प्रीतिमन्यो नयतः कृत्वा कमला निश्चलाग्रहे वाणी च निवसेद वक्त्रे सत्यं सत्यं न संशयः यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलाभिधमे कवचं परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतां वरः सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत् पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा बहुपुत्रवती भूत्वा वन्ध्यापि लभते सुतं ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृन्तन्ति तं जनम् एतत् कवचं ज्ञात्वा यो जपेद भुवनेश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्य सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात्। इति श्री रुद्रयामले तंत्रे देवेश्वर संवादे त्रैलोक्यमंगलम नाम भुवनेश्वरी कवचम श्री तस्महा विद्या चरण अर्पणम अस्तु।